2004 में मैं कांग्रेस की कैंडिडेट राज्यसभा से बन के आई थी। बहुत कम लोगों को इस बात का मालूम, और मुझे भी इसी तरह से हराया गया था। एक वोट के ऊपर जो है बिंदी लगा दी गई थी और वो वोट इनवैलिड कर दी गई। आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा जो इलेक्शन पिटिशन है वो घूम रहा है। मुझे नहीं पता चला कि किसने वो बिंदी लगाई। तो मैं हुड्डा से पूछना चाहती हूँ, बता दे भाई, मुझे तो पता नहीं है, तू ही बता दे। तो कोई बता नहीं सकता, ये गोपनीय होता है। इसी तरह से 2016 के अंदर शाही कांड हुआ। इनसे ये मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए किसने करवाया? 14 वोटें 13-14 वोटें खराब करी गई। सोनिया गांधी को उसके मुंह पे बोला गया कि हम तो इसका विरोध करेंगे, और वोट डालने के टाइम अपने मुंह से उन्होंने बोला कि वो जो ऑब्जर्वर को वोट दिखाते हैं बगैर वोट डाले उन्होंने डाला, इसका जवाब दें, और इसका भी जवाब दें माखन के समेत। ये गोपनीय होता है। आज तक किसी को नहीं मालूम चलता कि कौन कहाँ पे वोट डालता है, और ये साजिश मास्टर हैं। इन्होंने तो साजिशें रची हैं। मेरे साथ 2004 में साजिश रची। इनको परेशानी ये थी कि ये जो है आगे ना निकल जाए मेरे बेटे से, ये परेशानी है। अब बोलो भैया, काबिलियत है तो उससे वो डरते हैं, और इसलिए जो है इतने सालों तक जो है आपने देखा जो हाल हमारा करा। फिर भी हमने लड़ाई लड़ी क्योंकि हमारे अंदर दम था, ईमानदारी थी, खड़े हो सकते थे इनके सामने। क्योंकि इन्होंने तो क्या करा, सारे जीवन भर जो है चौधरी बंसीलाल जी ने, इनके जो है सुरेंद्र जी ने विलय करा। कांग्रेस ये जो है हवीफा का विलय हुआ। 62 सीट्स उस समय आई कांग्रेस के अंदर जब विलय हुआ, मैंने करवाया। 67 सीट्स आई। हुड्डा जी जो है मुख्यमंत्री बने। हालांकि नेतृत्व तो किसके नीचे हुआ था, वो तो भजनलाल जी के नीचे था। बना दिया इनको। इन्होंने क्या करा 5 साल में? इन्होंने वो काम करा, मतलब अंधाधुंध जो है गरीब जो है जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जमीनें जो है अबड़ दामों के अंदर ये जो है बड़े बड़े इनके हाथों बेच दी। जो है सीएलयू तो सब जानते हैं, सीएलयू का तो नाम ही नहीं पता था किसी को, वो इनके ही टाइम पर ये सारी शुरुआत हुई। ये सारा का सारा आज जो है कितने सारे केसेस है, रोज कोर्ट के अंदर सामने पेशी होनी पड़ती है। ये तो जो ऐसी चीज है जो सबके सामने है, तो ये इस तरह की बात करते हैं। और इसका बेटा कहता है क्या, उसने कुछ ट्वीट करा था, वो ट्वीट में उसने यूं कुछ लिखा था कि क्या सत्यमेव जयते। अरे भाई, अपना मुंह काला कर लो, सत्य तुमने कभी जिंदगी में नहीं बोला, सच्चाई है ये। और ये उसका नतीजा ये है कि लोगों ने 67 से लेकर 40 पर ला के दिया। अच्छे काम करते, अच्छी नियत होती, कर्म होते, तो ये हाल नहीं होना था। 40 से लेके फिर 13 पे आके अटके, और फिर उसके बाद तीसरी बार जो है इतनी बुरी तरह से जो है फिर से कांग्रेस, ये जो है कांग्रेस हारी। ये जो है इनकी राजनीति केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति रही, दोनों बाप बेटे। और इसलिए इन्होंने ना संगठन बनने दिया, ना कुछ और करने दिया। देखो हंसी की बात है ना, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो है सचिव बन रही हैं वो मृतक महिला जो अब बेचारी है ही नहीं, उसको बना दिया। दो ऐसे से एक और बनाया है, 2 केस है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सब मनी पावर, पैसे से काम होता है सारा। ये कभी भी संगठन, ये दोनों बाबू बेटा जब तक बैठे नहीं कांग्रेस उभर सकती। और जो सेटिंग की राजनीति करता हो, जो कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करता हो, तो भैया आगे कैसे चलेगा, है ना। अभी इतना ही बोलूंगी, तो इस लड़के ने ये बात कह दी ना, सत्यमेव जयते, इसलिए बोलती हूँ।